मां के अपमान पर प्रधानमंत्री मोदी का जवाब। कहा, कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। मेरी मां का अपमान देश की हर मां बेटी का अपमान है। प्रधानमंत्री मोदी का राहुल गांधी पर निशाना। बोले, बेटे की पीड़ा युवराज नहीं समझ सकते। कामदारों को गाली देना इन नामदारों की आदत है। गाली विवाद पर 4 सितंबर को एनडीए ने बुलाया बिहार बंद। सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रदर्शन होगा। महिला मोर्चा संभालेगी कमान। प्रधानमंत्री मोदी का बयान सुनकर भावुक हुए बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल। बार बार आंसू पोंछते नजर आए। दिलीप जायसवाल ने कहा, राहुल गांधी का अहंकार पूरे देश ने देखा। देश की जनता अब उन्हें सबक सिखाएगी। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, कांग्रेस और महागठबंधन ने लोकतंत्र को शर्मसार किया। पूरा बिहार प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी कहा, प्रधानमंत्री देश के लिए जीते हैं, राहुल विदेश के लिए। भारत विरोधी लोगों के साथ काम करना राहुल गांधी की फितरत है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बोले, आपत्तिजनक टिप्पणी के बावजूद राहुल तेजस्वी ने माफी तक नहीं मांगी। इसका उन्हें परिणाम भुगतना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी के बयान पर बोले सचिन पायलट, कांग्रेस संयम और अनुशासन की पार्टी है। जिसने भी गाली दी उसका कांग्रेस से कुछ लेना देना नहीं। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा, हम गांधी के अनुयायी हैं। हम किसी के लिए भी गाली के खिलाफ हैं, लेकिन सोनिया जी के खिलाफ भी कई अभद्र टिप्पणियां हुई थी। किसी की भी मां पर अपशब्द बर्दाश्त नहीं होने चाहिए। सपा सांसद अवधेश प्रसाद बोले, मामले की ठीक से जांच हो। आरजेडी के सांसद मनोज झा ने कहा, वोट यात्रा का संदेश देश के कोने कोने तक पहुंचा है। राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम वाले बयान पर सियासत तेज। जीतन राम मांझी ने कहा, एटम बम फोड़ा तो चींटी भी नहीं मरी। हाइड्रोजन बम फूटेगा तो क्या हो जाएगा। महागठबंधन के सीएम चेहरे पर बोले, कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह, मुख्यमंत्री उसी पार्टी का बनेगा जिसे बहुमत मिलेगा। योगी सरकार के मंत्री संजय निषाद का राहुल तेजस्वी पर हमला। कहा, ये लोग प्रधानमंत्री से लड़ते लड़ते थक गए, इसलिए अब चुनाव आयोग के पीछे पड़ गए। बिहार के किशनगंज में 3000 लोगों को चुनाव आयोग का नोटिस, नागरिकता साबित करने के लिए कहा। किशनगंज के डीएम ने कहा, पहले लोगों की बात सुनी जाएगी और उसके बाद एक्शन होगा। पवन खेड़ा के 2 वोटर आईडी मिलने पर बीजेपी हमलावर। प्रदीप भंडारी ने कहा, वोट चोर खुद राहुल गांधी के घर में है। पवन खेड़ा को चुनाव आयोग का नोटिस भी मिला। 2 वोटर आईडी कार्ड को लेकर 8 सितंबर तक उनसे जवाब मांगा गया। 29 अगस्त से अनशन पर बैठे मनोज जरांगे पाटिल ने अपना अनशन खत्म किया। मराठा समाज को मिलेगा कुणबी जाति का प्रमाण पत्र। सरकारी आदेश जारी होने के बाद मराठा आंदोलनकारियों में खुशी की लहर। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन के पास जश्न मनाया। मनोज जरांगे के फैसले पर सीएम फडणवीस ने खुशी जताई। कहा, हमारा मकसद सभी को समान न्याय दिलाने का था। देवेंद्र फडणवीस ने भरोसा दिया, हमारी सरकार ने कभी कोई भेदभाव नहीं किया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे बोले, सरकार ने सकारात्मक समाधान निकाला जो सबके हित में है। महाराष्ट्र बीजेपी चीफ चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा, फडणवीस सरकार में मराठा समुदाय सबसे ज्यादा सशक्त हुआ। दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा, आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत की जीडीपी तेज रफ्तार से बढ़ी। प्रधानमंत्री बोले, फुल स्केल सेमीकंडक्टर राष्ट्र बनने की राह पर है भारत। एक दिन दुनिया कहेगी, मेड इन इंडिया, ट्रस्टेड बाय वर्ल्ड। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री को 32 बिट के माइक्रो प्रोसेसर की चिप गिफ्ट की। कहा, यह पहली मेड इन इंडिया चिप है। सेमिकॉन इंडिया में बोली दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, ये एक सेमिनार नहीं बल्कि देश के तकनीकी पुनर्जागरण का प्रतीक है। संजय निषाद के बगावती तेवरों के बीच लखनऊ में निषाद पार्टी के दफ्तर में पोस्टर लगे। लिखा, निषाद की ताकत को आजमाओ, भरोसे को यूं मत गवाओ। तेलंगाना में बड़ी राजनीतिक हलचल। केसीआर ने अपनी ही बेटी कविता को पार्टी से निकाला। पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में सस्पेंड किया। के कविता को बीआरएस से निकालने पर कांग्रेस का तंज। बोले, सिर्फ नाटक है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 49 एजेंडे पर मोहर लगी। ग्राम कचहरी सचिव का मानदेय 6000 से बढ़ाकर 9000 किया गया। बिहार गांधी ने एक युवक को बाइक गिफ्ट की। दरभंगा में वोट अधिकार यात्रा के दौरान खो गई थी शुभम सौरभ की बाइक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यूपी कैबिनेट की बैठक। संभल हिंसा की न्यायिक जांच रिपोर्ट पेश हुई। 15 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को बड़ा तोहफा। आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को कैबिनेट की मंजूरी। कानपुर और लखनऊ में 20 रूट पर प्राइवेट इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। योगी कैबिनेट ने मंजूरी दी। एमपी के सीएम मोहन यादव ने कैबिनेट बैठक की। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन एमपी क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने। कांग्रेस ने परिवारवाद का आरोप लगाया। दिल्ली दंगे के आरोपियों को हाईकोर्ट से झटका। शर्जील इमाम, उमर खालिद समेत 9 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज। कन्हैयालाल मर्डर के आरोपी जावेद को बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द करने से इनकार किया। हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा। दिल्ली आम आदमी पार्टी चीफ सौरभ भारद्वाज दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मिले। आप विधायक अनिल झा पर हुए हमले की जांच की मांग की। पुलिस हिरासत से भागे आप विधायक हरमीत सिंह। सूत्रों के हवाले से खबर, पुलिस पर फायरिंग भी की। एक पुलिसकर्मी को कुचला भी। मेरठ के मुरलीपुर में सीमेंट की दुकान पर हमला। धारदार हथियार से लैस 10 से 12 बदमाशों ने तोड़फोड़ की। रायबरेली में बिना हेलमेट के पेट्रोल न देने को लेकर पेट्रोल पंप पर हंगामा। बाइक सवार लड़कों ने सेल्समैन को लात घूंसों से पीटा।
बाराबंकी लाठीचार्ज को लेकर भड़का एबीवीपी, विधानसभा के पास उग्र प्रदर्शन किया। बाराबंकी में एलएलबी छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर बड़ा एक्शन, सीओ सिटी सस्पेंड, चौकी के सारे पुलिसकर्मी लाइन हाजिर। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों ने चलाया तलाशी अभियान, संदिग्ध गतिविधियों की खबर मिलने पर एक्शन। दिल्ली के सराय रोहिल्ला में अवैध हथियार फैक्ट्री का भांडाफोड़, 3 आरोपी यूपी से पकड़े गए। दिल्ली में शराब की दुकान में घुसकर सेल्समैन पर जानलेवा हमला, पुरानी दुश्मनी की वजह से वारदात को अंजाम। यूपी के प्रतापगढ़ में जमीन विवाद में जमकर मारपीट, दर्जनों लोगों ने लाठी डंडे से युवक को पीटा। यूपी के हापुड़ में टोल प्लाजा पर जबरदस्त हंगामा, टोल न देने पर कार सवार और टोल कर्मचारियों में मारपीट। कानपुर में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई, चोरी की ट्रैक्टर ट्रोली के साथ 2 बदमाश गिरफ्तार हुए। गाजियाबाद में लूट के आरोपियों का एनकाउंटर हुआ, पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 के पैर में गोली लगी, तीसरा बदमाश गिरफ्तार। फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों में एनकाउंटर, पुलिस पर फायरिंग करके भागने की कोशिश में 2 बदमाशों को गोली लगी। मैनपुरी में 52 साल की महिला की हत्या की गुत्थी सुलझी, शादी का दबाव बनाने से परेशान 25 साल के प्रेमी ने गला घोंटकर हत्या कर दी थी। गाजियाबाद में 100 से ज्यादा गाड़ियां चुराने वाले गिरोह का भांडाफोड़ हुआ, गैंग के 4 लोग गिरफ्तार हुए। नोएडा में भी गाड़ी चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा, नाबालिग साथी के साथ मास्टरमाइंड पकड़ा गया। एमपी के ग्वालियर में एक घर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, शाम को हुए झगड़े का बदला लेने के लिए आधी रात को हमला किया गया। ओडिशा के बरहमपुर में आग के साथ स्टंट करना भारी पड़ गया, पेट्रोल से भरी मशाल में फूंक मारने के दौरान व्यक्ति का चेहरा जला। उज्जैन में एसबीआई बैंक से 2 करोड़ के गहनों की चोरी, 8 लाख की नकदी भी ले गए चोर, लुटेरों की तलाश जारी। उज्जैन में महिला को 40 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट करके 5 लाख से ज्यादा की ठगी करने वाले 3 लोग गिरफ्तार। जोधपुर में महिलाओं को जेसीबी से कुचलने की कोशिश हुई, प्रशासन की मौजूदगी में वारदात से लोगों में आक्रोश। सोनभद्र में 6 साल की बच्ची को अगवा करने वाले का हाफ एनकाउंटर हुआ, पैर में गोली लगी। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई, चोरी के शक में बिजली के खंभे से बांधकर मारा गया। इंदौर के एमवाई हॉस्पिटल में चूहों ने नवजात बच्चे का हाथ और कंधा कुतरा, अस्पताल प्रबंधन ने मामले में जांच की बात कही। नागपुर में कर्ज में डूबे कॉन्ट्रैक्टर ने खुदकुशी की, करोड़ों का सरकारी पेमेंट अटका था, मामले की जांच में जुटी पुलिस। कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव पर 102 करोड़ का जुर्माना, सोना तस्करी मामले में डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस का एक्शन। श्रीनगर में कश्मीरी पंडितों ने झेलम नदी पर किया गणेश विसर्जन, 35 साल बाद पहली जान की पूजा की गई। दिल्ली के निचले इलाकों पर मंडराया बाढ़ का खतरा, हथिनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने से यमुना का जलस्तर बढ़ा, लोहा पुल पर यातायात बंद। यमुना का जलस्तर बढ़ने का साइड इफेक्ट दिखा, यमुना बाजार के कई घरों और गलियों में पानी भरा। दिल्ली की गीता कॉलोनी के निचले इलाकों में पानी भर गया, प्रभावित लोगों से मिली मुख्यमंत्री रेखा, दिया मदद का भरोसा। दिल्ली में लगातार बारिश से कई इलाकों में जल भराव, आईटीओ पर लगातार जाम, रेंगती नजर आई गाड़ियां। कल दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश का अलर्ट है, नोएडा और गाजियाबाद में कल स्कूलों की छुट्टी है। यूपी के बुलंदशहर में भी बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज, भारी बारिश के अलर्ट के बाद प्रशासन का फैसला। हिमाचल में कल भारी बारिश का रेड अलर्ट, प्रदेश में 6 नेशनल हाईवे समेत 1311 सड़कें बंद। बारिश से बिहार, पंजाब, लुधियाना, गुरदासपुर समेत कई जिलों में पानी भरा हुआ है। अमृतसर में बोट के जरिए पहुंचाई जा रही है राहत की सामग्री। पंजाब के मुख्यमंत्री ने फिरोजपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, बाढ़ पीड़ितों से बातचीत करते वक्त भावुक हो गए मुख्यमंत्री मान। पंजाब के अजनाला में हालात बहुत खराब हैं, 2 से 3 फीट तक पानी भरा हुआ है, ट्रैक्टर से मदद भेजी जा रही है। पंजाब के गुरदासपुर में भारतीय सेना ने मोर्चा संभाला, बाढ़ प्रभावित लोगों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में जुटी है सेना। हरियाणा के अंबाला में भी बारिश मुसीबत बनी, शहर के कई हिस्सों में पानी भरने से दिक्कत है। पंजाब और जम्मू कश्मीर की मदद के लिए आगे आया हरियाणा, 5-5 करोड़ की राहत राशि भेजी। उत्तराखंड में बारिश बाढ़ पर सरकार की नजर, हरिद्वार के लक्सर पहुंचे सीएम धामी, बाढ़ और भूमि कटाव प्रभावित इलाकों का दौरा किया। सीएम धामी ने जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन राहत कामों में तेजी लाने को कहा, प्रभावित लोगों के सुरक्षा और खाने पीने पर फोकस पर ध्यान दिया। हिमाचल के कुल्लू में बारिश की वजह से गिरा मकान, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। ओल्ड मनाली में बड़ा हादसा होने से टला, बारिश के बीच नाले पर फंसी टेम्पो ट्रैवलर, लोगों ने कूदकर जान बचाई। जम्मू के बर्मीनी गांव में लैंडस्लाइड, कई घरों को नुकसान। लद्दाख शहर में कई हिस्सों में भारी बारिश, मौसम बदलने से ठंड भी बढ़ गई। ओडिशा के बालासोर में भी बारिश ने आफत बढ़ाई, सड़कों पर पानी जमा है। एससीओ समिट से बुरी तरह बौखलाया अमेरिका, ट्रंप के सलाहकार बोले पुतिन और जिनपिंग जैसे तानाशाहों से मिलना प्रधानमंत्री मोदी की साख के खिलाफ। अमेरिकी वित्त मंत्री ने एससीओ समिट को बताया दिखावा, कहा इससे जंग में सिर्फ रूस को फायदा होगा। सूडान में भारी लैंडस्लाइड से पूरा गांव तबाह, 1100 लोगों की मौत। पंजाब के खैबर पख्तूनख्वा में एक आतंकवादी हमला, मुठभेड़ में 5 उग्रवादी मारे गए। अफगानिस्तान में भूकंप से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा, अब तक 1400 से ज्यादा लोगों की जान गई। फ्री ट्रेड डील पर यूरोपीय संघ से बातचीत एडवांस स्टेज में है, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा इस हफ्ते भारत आएंगे ईयू के ट्रेड कमिश्नर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ बैठक की, आर्थिक चुनौतियों पर चर्चा हुई। जीएसटी रिफॉर्म से छोटे व्यापारियों को मदद मिलेगी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा अर्थव्यवस्था की पारदर्शिता और मजबूती पर जोर है।
आज लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 206 और निफ्टी 45 अंक नीचे आया। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 6 पैसे टूटा रुपया 88 रुपए 16 पैसे पर बंद हुआ।